आपके साथ मैं रचना बंसल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग देश भर में उठ रही है और इस बीच मिल रहा है बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहे, साथ ही साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मीटिंग का हिस्सा रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी साथ में रहे। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे हैं इस मीटिंग में। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कल होनी है। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, जगह जगह टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, बल्कि यहां दिल्ली में भी एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के हर हालात पर नजर केंद्र सरकार की बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने बड़ी मीटिंग की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, सीडीएस मौजूद रहे, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में मीटिंग हुई है और तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। क्या इसे किसी बड़े एक्शन का इंडिकेशन समझें? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो कि कल रखी गई है, हाई लेवल इन मीटिंग्स का मतलब देशवासी यही निकाल रहे हैं कि शायद तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है, या फिर ये कह लीजिए पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने के लिए अब ये ब्लूप्रिंट फाइनल वाला तैयार हो रहा है। पीएम आवास पर ये बहुत बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी रही। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मौजूद रहे, एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी रही। यहाँ सभी की मौजूदगी में आगे स्ट्रेटेजी पर बात हुई है। तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी में ये भी सेना को संदेश साफ पहुंचा दिया गया है कि अलर्ट रहें, सावधान रहें और सीमा पर चौकसी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी जो घने फॉरेस्ट एरिया हैं वहां अलग अलग जगह ऑपरेशन जारी, क्योंकि अक्सर संदिग्ध आतंकी इन्हीं फॉरेस्ट में जाकर छिप जाते हैं और फिर वहीं से भागने में कई बार कामयाब भी रहे हैं। ऐसे में अलग अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन तेज किए गए हैं और साथ ही आतंक को कैसे जड़ से खत्म करना है उसको लेकर मीटिंग्स जारी हैं। आपको याद होगा 22 अप्रैल हमला हुआ, उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी के जरिए संदेश दिया गया है। संदेश न सिर्फ अपने देशवासियों के लिए है, आश्वासन है कि हाँ कार्रवाई होगी, बल्कि पड़ोसी मुल्क और दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए भी उसमें कड़ा मैसेज होता है कि किए की सजा तो जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के भाषण में कहा था कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। साथ ही साथ मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हिसाब तो चुकता करके रहेंगे। ऐसे में आज होने वाली ये बड़ी मीटिंग जो कि पीएम आवास पर हुई है, इसके बड़े मतलब, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। देश में चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, अलग अलग तरीके से अब मांग हो रही है और साथ ही विपक्षी कई लीडर्स ऐसे हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ इस वक्त हैं पूरी तरह से, बस आप हिसाब कीजिए, यानी कि एक्शन लीजिए। आदित्य इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक कई मीटिंग्स का दौर चला है। आज की मीटिंग बाकी मीटिंग से अलग कुछ लग रही है। इसमें तीनों सेना प्रमुख रहे, रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, पीएम खुद मौजूद हैं और अब तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के निर्देश भी। तो क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस कि कोई बड़ा एक्शन लेने की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं? ये मीटिंग बहुत ही खास है, आप समझ सकते हैं कि लगभग आदित्य आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। आदित्य का ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। बाकी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पीएम के आवास की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर ये मीटिंग की है और मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इस बीच भारत में जो लोग हैं, देशवासी हैं, वो अलग अलग तरीके से मांग उठा रहे हैं। मांग ये उठा रहे हैं कि आतंकियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाए, क्योंकि 26 परिवार बिखर गए, उजड़ गए, लोगों को चुन चुन कर मारा गया, उनका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और अब तो एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि मंसूबे कैसे थे उन आतंकियों के, जल्लादों के, जिसमें सिर्फ ये देखा गया नाम क्या है और धर्म क्या है और फिर चुन चुन कर उन्हें गोली मार दी गई। जो साथ में महिलाएं थीं, जो साथ में बच्चे थे, आज भी वो घटना याद करके खौफ से भर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे धर्म को देखकर टारगेट किया गया और धर्म को देखकर निशाना साधा गया, मार डाला गया। प्रधान
मोदी के घर ये जो मीटिंग हुई है इसकी कई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। आगे जो अपडेट होगा इस मीटिंग से जुड़ा हुआ वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे।